गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए 7 बज चुका है और रात भर से बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन भर ही जो है बारिश ही रहने वाली है, उस हिसाब से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। और यहाँ पर बच्चे भी उठ गए हैं, तो उनको मैंने दूध गर्म करके दे दिया है। अभी उनका हाथ मुंह धुला के तैयार करूँगी। उनकी क्लास है, स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है स्कूल की, तो क्लास है। तो अभी दूध पीते पीते थोड़ा उनका खेलना होगा, थोड़ा झगड़ा होगा, फिर जाके वो दूध पियेंगे। और ज़्यादा टाइम लगाते ही हैं। और बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, जो सीढ़ियों से ऊपर छत का पानी भी जो है नीचे को आ रहा है अभी। और देख सकते हैं मौसम अब जो है ये बारिश हो रही है, तो ठंडा भी जो है बारिश में हो रहा है। लग रहा है कि ठंडियों के दिन आ गए हैं। और छत में देखिए बारिश ने तो रात भर मतलब 2 दिन धूप आ रही है और फिर जो है फिर बारिश वाला मौसम हो जा रहा है। तो आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं है और 3-3 4-4 दिन तक यहाँ पर बारिश जो है लगातार होते रह रही है। तो ऐसा मौसम है। तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो गया था। तो इसीलिए अभी देखिए नन्नू को तैयार कर लिया है और वो बैठ गई है अपनी क्लास के लिए। तो उसकी क्लास है 10 बजे से, तो उसके क्लास की तैयारी पूरी हो चुकी है यहाँ पर। तो अब मैं फ़ोन उसको दे दूँगी, वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। और तब तक मैं अपना काम जो है वो करूँगी। यहाँ पर शिवांश को भी तैयार करके मैं उसको उसका काम दे दूँगी और फिर मैं अपना काम करूँगी। तो ये देखिए वो भी अपनी पढ़ाई में लग गया है। पैरट पैरट तोता क्वीन रानी रोज रोज गुलाब सिप सिप पानी का जहाज टॉप टॉप लट्टू अम्ब्रेला अम्ब्रेला छाता छाता वायलिन। मम्मी इसे क्या कहते हैं? वायलिन। इसे वॉट वॉट घड़ी क्रिसमस ट्री क्रिसमस ट्री। मम्मी मम्मी यहाँ क्या लिखा? इसे ये क्रिसमस है और क्रिसमस ट्री। नहीं, ये टी से शुरू होना चाहिए। ट्री ट्री क्रिसमस ट्री। याक याक। अब ये क्या लिखा है मम्मी? ये है पहाड़ी सांड। पहाड़ी सांड। जेबरा जेबरा। और ये है करौंदे। तो इनके बना रही हूँ अचार। तो अचार बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले तो नहीं बनाया है, आज ही पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो ये लेके आए थे मेरे ननद और वो लेके आए थे बरेली से। तो मैं बीच में घर चली गई थी, वहाँ से आने के बाद में ये पक चुके थे। देखिए वो तो हरे भरे ही लेके आए थे, पर ये पक गए हैं। तो मैं बना रही हूँ इनका अचार। तो इनको मैंने पहले ही जो है अच्छे से धोने के बाद में इनको काट लिया था, और 1 दिन पहले ही। और काटने के बाद इनका जो भी मॉइस्चर है, इनमें जो नमी है, उनको अच्छे से सूखने दिया है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ड्राई लग रहे हैं। और इनमें मैंने हरी मिर्च भी काट के रख दिया है साथ में। तो हरी मिर्च का अचार तो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई ड्राई लग रहे हैं, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं है। अचार फिर अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पे सारे मसाले भी मैंने तैयार कर दिए हैं। सौंफ 2 चम्मच और 2 चम्मच जो है पीली सरसों और 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी। तो ये सभी जो है इसका मसाला बनेगा। इनको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और उसमें सारे जो भी ये मसाले हैं, इनको अच्छे से धीमी आंच में ब्राउन होने तक, इनको अच्छा कलर आने तक भून लेते हैं। तो धूप होती है तो धूप में अच्छे से ये सूख जाते हैं, तो हमको इतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से अपना कलर देने लग गए हैं सुनहरा, और ये अब हो चुके हैं। इनको अच्छे से दरदरा जो है पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको एक जो मुझे मिला था
मेरा इनाम, तो उसी में आज मैं इसका यूज कर रही हूँ, तो कैसा होता है ये भी चेक कर लूँगी। तो ये ग्राइंडर बहुत अच्छा काम किया इसने। तो देखिए इसको मैंने जो है बिल्कुल दरदरा जो है पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने उसी तेल में सरसों का तेल ले लिया है, तो इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मतलब धुआं आने तक। तो देखिए यहाँ पे तेल बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद इसे ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है काली सरसों और मेथी दाना और सौंफ और उसी के साथ में अजवाइन और हींग। सबसे पहले यहाँ पर तेल में मैंने काली सरसों ले लिया है और तेल बहुत जो है ठंडा हो गया था, तो मैंने गैस को जो है धीमी आंच में ऑन कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मेथी और सौंफ और अजवाइन, सभी को हम तेल में अच्छे से भून लेते हैं। और साथ में डाल देते हैं हींग। तो हींग से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और अचार जो भी है ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भून चुका है। और जो हमारा करौंदा और मिर्ची है उसे भी अब इसमें डाल देते हैं और जो हमारा मसाला बनाया है उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अचार बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी से बन जाता है। इसको ना तो धूप में सुखाने का झंझट है और ना ही कुछ ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत है, बहुत आसानी से झटपट से बन जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देते हैं नमक। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को बंद कर दिया है और तेल गरम है, तो उसी में ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जिसको ठंडा होने देंगे तभी इसको हम जिसमें भी रखेंगे उसमें फिर डालेंगे डब्बों में। तो यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया है थोड़ा सा विनेगर, और आप चाहें तो इसमें सिरका और जो कुछ भी डालना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब भी ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तभी इसको जो है यहाँ पे देखिए मैंने कंटेनर में डाल दिया है और इसको अच्छे से अब रख देते हैं। जब भी मन करे तब खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बन रहा है, हमने जो है इसे ट्राई किया है खाने के बाद में। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे अचार तो बन चुका है और बच्चों की क्लास भी हो गई है। तो ये देखिए मैंने जो है ये कमरा साफ़ करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर फैलाया है पूरा सामान। तो बच्चे अलमारी में बैठे हैं और उनकी अपनी मस्ती चल रही है। तो यहाँ मैं करती हूँ थोड़ी बहुत सफाई। बारिश हो रही है बाहर भी और ज़्यादा कपड़े भी मैंने आज धोने के लिए नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि बारिश में ज़्यादा कपड़े धोने से स्मेल आ जाती है रखने से, तो इसीलिए। और यहाँ पे आज खाने में जो है दिन में चावल तो नहीं बनाए थे और रोटी और लौकी की सब्ज़ी है, साथ में दही है और ये अचार भी है। तो इसे ही ट्राई करते हैं और खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना आना तो हो गया है हमारा और उसके बाद फिर बाहर आए, 2-3 बजे का टाइम है। तो देखिए दिन भर जो है बारिश है, अभी भी बारिश जो है लगातार हो रही है। इतनी बारिश हो रही है, लग रहा है कि ठंडियों के दिन आ चुके हैं। पंखे बिल्कुल बंद हैं और एसी तो दूर की बात, पंखे बंद हैं तो एसी नहीं चलेगी। और यहाँ पे मेरे कमरे की सफाई भी हो गई है और जो है कंप्यूटर की भी अच्छे से सफाई कर दी है, डेस्क की अच्छे से सभी कुछ जो भी है मतलब सामान फैलाया हुआ था वो पूरा समेट के रख दिया है। और यहाँ पे कंप्यूटर जब भी गंदा होता है, सबसे मेन जो है कीबोर्ड पहले गंदा होता है। जो इनके बटन होते हैं इनमें बहुत जल्दी से धूल बैठ जाती है और साफ़ करना मतलब बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें मैंने इसको रैप करके रख दिया है, इसको साफ़ करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे जो है जो भी अनयूज़ बुक्स थे वो मैंने संभाल के अंदर रख दिए हैं और यहाँ पे जितने भी यूज़ वाले हैं वो रख दिए हैं और बच्चों के अलग अलग ड्रॉज में रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों को अपने खुद से निकालने में आसानी रहेगी इसीलिए। और ये स्पोर्ट्स बैग है और अलमारी भी जो है सेट कर दिया है, बुक्स वगैरह भी अच्छे से रख दिए हैं और ज़्यादा कपड़े तो नहीं हैं और पूरा अलमारी जो है झाड़ दिया है ऊपर से नीचे तक। और जितने भी अनयूज़ थे वो हटा दिए हैं, सारे बुक्स वगैरह जो भी पेपर्स हैं सब कुछ अलग अलग से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे पूरा सफाई हो चुका है और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।